हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार धाम रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अप्रूवल दी है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज को और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर इस केस को डिफेंस वर्सेस एनवायरनमेंट क्यों बोला जा रहा था। इस वीडियो में हम सारे इवेंट्स को एक यूनिक वे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए चार धाम रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस बात को मेंशन किया कि वो आर्मी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2016 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चार धाम महामार्ग विकास परियोजना को स्टार्ट करती है। इस प्रोजेक्ट का बजट 12,000 करोड़ रुपए है, जो उत्तराखंड में प्रेजेंट चार इंपॉर्टेंट हिंदू श्राइन्स, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, उनको ऑल वेदर रोड से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंडर करीब 900 किलोमीटर रोड को चौड़ा किया जाना है, जिससे इन एरियाज में टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब 2018 में एक एनजीओ इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। उन्होंने अपनी पिटीशन में मेंशन किया कि इस प्रोजेक्ट से हिमालयन इकोलॉजी को हैवी डैमेज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशंस को कंसीडर करते हुए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जिसके हेड एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा थे। जुलाई 2020 को इस कमेटी ने 2 रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सरकार द्वारा बताई गई रोड की चौड़ाई से नाखुश हैं। उन्होंने रिकमेंड किया कि रोड की आइडियल चौड़ाई 7 मीटर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। इस कमेटी में 21 लोग थे, जिसमें 14 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जिनका मानना था कि रोड की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कंसीडर किया कि ज़्यादा चौड़ा रोड हिमालयन इकोलॉजी को डैमेज कर सकता है। फिर एक नया ट्विस्ट आता है, जब नवंबर 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि इस प्रोजेक्ट में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इन्वॉल्व है। उन्होंने डिमांड रखी कि इस प्रोजेक्ट में सड़कों की चौड़ाई 8 से 10 मीटर होनी चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना कि इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, पर साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के ट्रूप मूवमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद चाइना बॉर्डर तक डिफेंस इक्विपमेंट और सप्लाईज पहुंचाना इजी हो जाएगा। पर पिटिशनर्स का मानना है कि हिमालयाज अभी यंग माउंटेन्स हैं, जो काफ़ी अनस्टेबल हैं। इन माउंटेन्स पर हैवी कंस्ट्रक्शन काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर हम देखें तो पिटिशनर्स का कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि ओवर द ईयर्स हिमालयन इकोलॉजी में चेंजेस देखने को मिले हैं, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इन चेंजेस से अनजान है। साल 2006 में नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई, जिसका मेन एम माउंटेन इकोसिस्टम को कंजर्व करना था। इस पॉलिसी में बहुत से इश्यूज कवर किए गए हैं, जैसे प्रॉपर लैंड यूज, वाटरशेड मैनेजमेंट, फार्मिंग मेथड्स और इको फ्रेंडली टूरिज्म। इस पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट था कि हिमालयन एरियाज में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऐसे हों जिससे इकोसिस्टम को मिनिमम डैमेज हो और हिमालयन लैंडस्केप न बिगड़े। साइंटिस्ट का मानना है कि हिमालयाज वर्ल्ड के यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, और ये काफ़ी अनस्टेबल भी हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन एरियाज में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी बढ़ी है। हिमालयन ग्लेशियर्स की बर्फ काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रही है, जिससे लैंडस्लाइड का रिस्क और बढ़ गया है। जून 2013 में केदारनाथ रीजन में आई भयंकर बाढ़ हिमालयन इकोलॉजी में आ रहे चेंजेस को शो करता है। ये इंसिडेंट 2004 की सुनामी के बाद इंडिया का वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर था, जिसमें करीब 6000 लोगों की डेथ हो गई और हैवी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। अप्रैल 2015 में नेपाल में आया अर्थक्वेक भी काफ़ी डिवास्टेटिंग था, जिसमें करीब 9000 लोगों की डेथ हुई और करीब 80 लाख लोगों पर इसका इम्पैक्ट हुआ। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्लियरली शो करते हैं
कि कैसे हिमालयन इकोलॉजी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। आज हम हिमालयन रीजन में हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं। इन एरियाज में जाने वाले टूरिस्ट का नंबर भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इन एरियाज में बहुत से डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रही है। इन सभी रीजंस की वजह से हिमालयन इकोलॉजी बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है और इसी वजह से अर्थक्वेक, फ्लड और लैंडस्लाइड जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। पर डिफेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे पॉलिसी मेकर्स ने हमेशा पाकिस्तान को रियल थ्रेट माना और चाइना को बहुत हद तक नज़रअंदाज किया, जिसका नतीजा है कि आज इंडिया चाइना की आर्मीज करीब 1.5 साल से आमने सामने खड़ी हैं। चाइना ने इंडियन बॉर्डर के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, जिसमें 58,000 किलोमीटर रोड्स और एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क शामिल हैं। चाइना बहुत इजीली अपनी आर्मी और इक्विपमेंट्स को इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंचा सकता है। इंडिया इस सेगमेंट में काफ़ी पीछे है क्योंकि हमने अपनी गलती का एहसास लेट किया। अब इंडिया ने भी करीब 180 रोड्स पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, जिसकी लेंथ करीब 10,000 किलोमीटर होगी। 4 धाम रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के थ्रू आर्मी की कनेक्टिविटी चाइना बॉर्डर तक हो जाएगी, जो आर्मी के लिए एक बिग बूस्ट होगा। इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में एनवायरनमेंट और डिफेंस दोनों इश्यूज को इम्पोर्टेंस देते हुए एक बीच का रास्ता निकाला। अब इस प्रोजेक्ट में रोड की चौड़ाई 10 मीटर होगी और साथ ही साथ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. सीकरी इस प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज की मॉनिटरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हाईवेज को नॉर्मल हाईवेज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, या फिर आपका मानना है कि एनवायरमेंटल इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू व्यू पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।